हरिओम मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं अरुण पांडे आप सबका आज के इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सब कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं और कारक प्रकरण के अध्ययन में विशेष ध्यान देने वाले कुछ सूत्रों पर हम पहुंचे हैं। आप जानते हैं, प्रारंभ से लेकर पंचमी विभक्ति के कुछ सूत्रों तक हमारा अध्ययन हो चुका है। अपादान कारक के भी ध्रुवोपाय पादानम भीत्रार्थानाम भय हेतु, और ये दो सूत्रों को देखा है। अपादाने पंचमी हमने देखा है। अब आगे कुछ सूत्र हैं पराजय रसोढ़ा से आगे, जो अपादान संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। उन सूत्रों को इस भाग में देखेंगे। यह पाठ आपके लिए यूजीसी नेट, जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर की या पीजीटी की किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं, जहां भी आपको सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कारक प्रकरण का अध्ययन करना है, वहां पर आपको यह पाठ बहुत ही उपकारी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत्र आज का सबसे पहला सूत्र पराजय रसोढ़ा। पराजय रसोढ़ा यह क्या कहता है? पराजय यानी परा उपसर्ग से युक्त जी धातु का प्रयोग हो। परा उपसर्ग से युक्त जी धातु का प्रयोग हो, पराजय है। ठीक है। तो असोढ़ा, असोढ़ा का तात्पर्य होता है असह्य। असह्य देखिए, पराजय प्रयोगे, ये क्या कह रहे हैं यहां देखना है। पराजय प्रयोगे, परा से युक्त जी धातु का प्रयोग होने पर प्रयोगे असह्य अर्थ अपादानम स्यात्। असोढ़ा अपादानम। मैंने आपको कई बार बताया है कि ये ध्यान रखना है सूत्र के नंबर को। सूत्र का नंबर यदि 1-4 है, पहले अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है, तो वह निस्संदेह वह सूत्र कारक सूत्र है। और यदि सूत्र का नंबर 1 नहीं अपितु 2-3 है, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है, तो वह निस्संदेह विभक्तियों वाला सूत्र है। कारक प्रकरण में ये जरूर ध्यान देना। तो यह कारक का सूत्र है। यहां पर इससे पहले 1-4-23 नंबर सूत्र, 23 नंबर का सूत्र है कारके, वहां से कारकम की अनुवृत्ति आ जाएगी। और 24 नंबर का सूत्र है ध्रुवम अपाये पादानम। ध्रुवम अपाये पादानम आपने सुना होगा, उस सूत्र से अपादानम की अनुवृत्ति आ जाएगी। ठीक है। तो ध्रुवम अपाये पादानम से अपादानम की अनुवृत्ति आएगी, और पराजय रसोढ़ा से कारके से कारकम की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो क्या तात्पर्य होगा? पराजय असोढ़ा अपादानम कारकम। पराजय असोढ़ा अपादानम कारकम। पराजी, परा उपसर्ग से युक्त जी धातु का प्रयोग, पराजी धातु का प्रयोग होने पर असह्य अर्थ जो है वह अपादान कारक कहलाता है। यह इस पूरे सूत्र का निष्कर्ष हुआ। देखिए, ऊपर के सूत्रों से अनुवृत्ति लाएंगे जब तब पूरा अर्थ क्लियर होगा। ऊपर के सूत्रों से हमने अनुवृत्ति लेके आए, हम सब अनुवृत्ति लेकर आए, तो देखा, पता चला कि अपादानम की अनुवृत्ति आ रही है और कारकम की अनुवृत्ति आ रही है। तो परा उपसर्ग से युक्त जी धातु से होने पर जो असह्य अर्थ है वह अपादान कारक कहलाता है। यह पूरा निष्कर्ष हुआ। देखिए, पराजय प्रयोगे असह्य अर्थ, असह्य जिसको नहीं सह पा रहे हैं, है ना, वह अपादान कारक कहलाता है। अब जैसे पहला ही उदाहरण दिया, बड़ा गजब, जो आप सब में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा उदाहरण इस तरह का देखा होगा। अध्ययनात् पराजयते। बहुत सारे लोग पढ़ते पढ़ते पक जाते हैं, इस तरह से पक जाते हैं कि अध्ययनात् पराजयते, अध्ययन ही उनके लिए असह्य हो जाता है, पढ़ना ही असह्य हो जाता है ना। यदि ऐसी स्थिति है तो पराजयते, यहां आप देखेंगे पराजी का प्रयोग है, परा उपसर्ग से युक्त जी धातु का प्रयोग है। वैसे जी धातु परस्मयी पद में प्रयुक्त होता है। जी धातु का प्रयोग जयति जयतः जयंती ऐसा प्रयोग होता है, परंतु परा उपसर्ग से युक्त जी धातु होता है तो वह आत्मनेय पद में बन जाता है। जैसे सूत्र क्या है? विपराभ्याम जे है। विपराभ्याम जे है। वि उपसर्ग और परा उपसर्ग के बाद जी धातु का प्रयोग होने पर, वि उपसर्ग और परा उपसर्ग के बाद जी धातु का प्रयोग होने पर ऐसा जी धातु आत्मनेय पद में हो जाता है। इसलिए विजयते विजयते विजयन्ते, पराजयते पराजयते पराजयन्ते, ऐसा सब रूप बनता है। ठीक है।
तो पराजयते यहाँ आत्मनेपद के सूत्र से हुआ, विपराभ्याम जे है, और पराजयते का प्रयोग है पराजी, परा उपसर्ग से युक्त जी धातु का प्रयोग है, इसलिए जो असोढ़ है यानी असह्य है, जिसको सही नहीं पा रहे हैं, वह अपादान हो जाएगा। तो पराजयते का प्रयोग है। वैसे में क्या सहा नहीं जा रहा है? मान लीजिए कोई ऐसा है कि जो पढ़ते पढ़ते इतना पक गया है कि उसको अध्ययन ही नहीं सहा जा रहा है, इतना पक गया बेचारा कि उसको अध्ययन अच्छा ही नहीं लग रहा, अध्ययन सहा ही नहीं जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में असह्य क्या हो गया, असोढ़ क्या हो गया, अध्ययन। तो पराजी का प्रयोग होने पर जो असह्य है, जो असोढ़ है, अध्ययन, वह अपादान बन गया। क्या अपादान बन गया? असह्य अर्थ अपादान बन गया। असह्य है था अध्ययन, इसलिए अध्ययन हो गया अपादान। और जो भी अपादान होता है वहां पर क्या होती है? जिसकी भी अपादान संज्ञा है उसमें अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति का विधान हो जाता है। सूत्र क्या है? अपादाने पंचमी। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। तो अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति होती है, तो पंचमी विभक्ति लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा? अध्ययनात्। अध्ययन शब्द है, देखिए अपादान संज्ञा किसकी हुई? अध्ययन की, अध्ययन अर्थ की, पढ़ने की। पर अध्ययन शब्द के बाद हम पंचमी विभक्ति लगा देंगे। पंचमी विभक्ति का ngसी भ्याम भ्यस ये 3 प्रत्यय होता है, हमने ngसी एक वचन वाला लगा दिया। टा ngसी ngसा मीनात् स्याह ऐसा सूत्र आया। कहा कि अकारांत शब्द के बाद यदि ngसी आता है तो उसके स्थान पे अत हो जाता है। तो अध्ययन अत, अध्ययनात् दीर्घ कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अध्ययनात् पराजयते, अध्ययन से पराजित होता है। ग्लायति इत्यर्थ, मतलब ग्लान हो गया बेचारा, पढ़ते पढ़ते इतना ग्लानि से युक्त हो गया है। बहुत सारे लोग भाई पढ़ते हैं, जो चाहते हैं, जो लक्ष्य चाहते हैं, वो लक्ष्य नहीं मिल पाता तो भी ग्लानि होती है ना? वही ग्लानि होती है, ग्लायति, इसलिए कहते हैं अध्ययनात् पराजयते। अध्ययन ही असह्य हो गया। यहां पर अब बताइए असह्य क्या है? पराजय होना कि अध्ययन? तो आप कहेंगे अध्ययन असह्य है, और परा उपसर्ग से युक्त जी धातु का प्रयोग भी है। असह्य अर्थ अध्ययन का भी प्रयोग है, इसलिए जो असह्य अर्थ अध्ययन है वह अपादान बन जाएगा, ठीक है। ग्लायति इत्यर्थ। असोढ़ा किम? प्रश्न पूछ रहे कि असोढ़ा होना चाहिए, ऐसा क्यों? असोढ़ अर्थ ही अपादान होता है, ऐसा क्यों? तो कहेंगे शत्रुन पराजयते। शत्रुन पराजय, शत्रुओं को पराजित करता है। किनको? शत्रुओं को पराजित करता है। अब बताइए पराजयते का प्रयोग है ना? पराजयते का प्रयोग है, पर क्या आप कह सकते हैं कि अगर वो शत्रुओं को पराजित कर देता है तो शत्रु क्या उसके लिए असह्य है? नहीं, असह्य होता है वो जो खूब परेशान करता हो। यहां शत्रु असह्य नहीं है, शत्रुओं को आसानी से निपटा दे रहा है, यानी असह्य नहीं है, असोढ़ नहीं है। शत्रुएं तो सारे सोढ़ हैं, सहने लायक हैं, उनको सहा जा सकता है ना? उनको कभी भी जब चाहे तब निपटाया जा सकता है। तो सारे शत्रु कैसे हैं? सोढ़ हैं और असोढ़ नहीं है। इसलिए असोढ़ जो होता है, जिसको नहीं सहा जा रहा है, वही अपादान कहलाता है। अध्ययन नहीं सहा जा रहा है, इसलिए अध्ययन से पराजित होता है। मान लीजिए मेघदूत में प्रयोग तो नहीं किया कालिदास जी ने, पर प्रयोग ऐसा कर सकते थे मेघदूत में। कैसा प्रयोग कि यक्ष जो है वो विरहात पराजय थे, उसके लिए विरह ही असह्य हो गया था, है ना? विरह पराजयते प्रयोग है, परा उपसर्ग से युक्त जी धातु का प्रयोग है। परा उपसर्ग से युक्त जी धातु का प्रयोग है ना? और परा उपसर्ग से युक्त जी धातु के प्रयोग होने पर जो असोढ़ है यानी असह्य है। असह्य क्या है? विरह। यक्ष परम असह्यस्तु विरह। विरह असह्य है तो वह विरह की हो जाएगी अपादान संज्ञा, है ना? विरह की हुई अपादान संज्ञा और विरहात पराजयते, यहां
विरह में अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति लग गई। तो इतना भी क्लियर रहेगा। परा उपसर्ग से युक्त जी धातु के प्रयोग होने पर जो भी असह्य अर्थ है वह असह्य अर्थ अपादान कहलाता है। ठीक है, जो भी असह्य अर्थ है वह अर्थ अपादान कहलाता है। ठीक है, अब यहां शत्रुन पराजयते में शत्रु असह्य नहीं है। शत्रु कैसे हैं? सह्य है, सहा जा सकता है, उनको निपटाया जा सकता है कभी भी जब चाहे तब। इसलिए अभिभवति इस अर्थ में है, असह्य अर्थ में नहीं है, इसलिए शत्रु अपादान नहीं हुई। ठीक है, चलेगा। पराजय रसोढ़ा प्रायः समझ गए होंगे, परा उपसर्ग से युक्त जी धातु होता है तभी यह अपादान संज्ञा करने के लिए सूत्र है। पंचमी विभक्ति लगाने के लिए सूत्र आपको अलग लाना पड़ेगा, अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वारणार्थानामीप्सितः, वारणार्थानामीप्सितः यह सूत्र है अग्रिम सूत्र। कहता है वारण अर्थक धातुओं का प्रयोग होने पर जो ईप्सित है वह अपादान कहलाता है। यहां पर भी देखिए 23 नंबर सूत्र से कारकम की अनुवृत्ति ले आइएगा, 24 नंबर सूत्र से अपादानम की अनुवृत्ति ले आइएगा, ध्रुवम अपाये अपादानम से अपादानम की अनुवृत्ति होगी, और फिर उसके बाद ये इसको क्या कहते हैं, कारके सूत्र से कारकम की अनुवृत्ति हो जाएगी, कारके से कारकम की, ध्रुवम अपाये अपादानम से अपादानम की। इन दोनों की अनुवृत्ति होने के बाद वारणार्थानाम ईप्सितः अपादानम कारकम या निष्कर्ष निकल के आएगा, यह पूरा सूत्र बनकर आएगा। तो वारणार्थक धातुओं का प्रयोग होने पर ईप्सित जो अर्थ है वह अपादान कहलाता है, यह इसका निष्कर्ष हुआ। अब देखिए भाई क्या है वारण, कैसे होते हैं वारणार्थक धातु, कब उनका प्रयोग होता है, किस लिए उनका प्रयोग होता है, तो क्यों अपादान होता है, ये सारी बातें उदाहरण से स्पष्ट समझते हैं। पहले वृत्ति में क्या लिखा है, प्रवृत्ति विघातो वारणम। क्या लिखा है इन्होंने, प्रवृत्ति विघातो वारणम। प्रवृत्ति का विघात हो जाना वारण कहलाता है। वारण क्या है, वारण है प्रवृत्ति का विघात। ठीक है, तो ऐसे वारणार्थक धातुओं का प्रयोग होने पर, प्रवृत्ति विघातार्थक धातुओं का प्रयोग होने पर ईप्सितोपादान संज्ञस्यात्, ईप्सित जो है वह अपादान कहलाता है। ईप्सित जो है वह अपादान कहलाता है। जैसे उदाहरण आप देखेंगे, यवेभ्यो गाम वारयते, यवों से गाय को निवारित करता है। यहां पर देखिए वारण क्या है, प्रवृत्ति विघात। कोई व्यक्ति, कोई प्राणी किसी भी चीज में प्रवृत्त है, लगा हुआ है, उस लगे हुए का विघात करना, रोकना वारण कहलाता है। लगे हुए से वारण क्या कहलाएगा, निवारण, एक प्रकार से हटाना, वो निवारित करना, प्रवृत्ति का, उसकी प्रवृत्ति को का विनाश करना, उसकी प्रवृत्ति का विघात करना, यह होता है वारण। और ऐसे प्रवृत्ति विघातार्थक प्रश्न पूछा जा सकता है। वारणार्थानाम ईप्सिता इति सूत्रे वारणार्थ, वारण इति पदस्य का अर्थ, वारण शब्द का क्या अर्थ है, ऐसा प्रश्न बन सकता है आपसे परीक्षा। क्या प्रश्न बन सकता है कि वारणार्थानाम ईप्सिता मतलब वारण में, इस सूत्र में वारण मतलब क्या है, तो आपको ध्यान रखना है प्रवृत्ति विघातः वारण। यह हो सकता है प्रश्नों में घुमा करके पूछ ले, प्रवृत्ति विघातार्थक धातु नाम प्रयोगे ईप्सितः किम संज्ञा स्यात्, है ना। प्रवृत्ति विघात अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग होने पर ईप्सित जो है उसकी कौन सी संज्ञा होती है। इससे पहले आपने ईप्सित की स्पृहेर ईप्सिता से ईप्सित की संप्रदान संज्ञा भी देखी है। कर्तुर ईप्सित तमम सूत्र से ईप्सित तम की कर्म संज्ञा भी देखी है, पर यहां हम कर्म संज्ञा नहीं देख रहे हैं, यहां हम संप्रदान संज्ञा भी नहीं देख रहे हैं, यहां हम अपादान संज्ञा कर रहे हैं ईप्सित की ही। पर वारणार्थक धातुओं के प्रयोग होने पर जो ईप्सित है वह अपादान कहलाता है। जैसे अब देखिए यहां पर पहले ध्यान देना है वारणार्थक धातु का प्रयोग कैसे। आप जानते हैं कि आजकल के खेती में जो विशेष करके उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं वो तो जानते ही हैं, बढ़िया से जानते हैं, खेतों में बहुत ज्यादा प्रकोप है अगर किसी का, तो इसका यहाँ जो इन्होंने लिखा है गाम, गाय का मतलब गौ,
गौ शब्द से साण भी अभिप्रेत है। संस्कृत में गौ मतलब साण भी, गौ मतलब गाय भी, है ना। तो गौ शब्द दोनों अर्थों में है। जैसे कहते हैं गौ सुखम स्वपिति गौरगली, गौरगली मतलब पतनशील बैल सुखपूर्वक सोता है। तो गौ का अर्थ होता है बैल भी, साण भी। अब भाई गाय से सबसे ज्यादा प्रकोप है, यानी साण से सबसे ज्यादा प्रकोप है, फसलों को नुकसान है। और भी बहुत सारे हैं सस्य के घातक, फसल के घातक और भी बहुत सारे हैं। सुअर की भी एक प्रजाति होती है, जंगली सुअर की, जो आलू इत्यादि, प्याज इत्यादि उखाड़ के फेंक देते हैं, खत्म कर देते हैं। नील गाय इत्यादि भी हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पशु हैं। परंतु मान लीजिए यव का खेत है। कौन से, किस चीज का खेत है? यव का। यव मतलब आप जानते हैं जौ, जिसको कहते हैं जौ। जौ गेहूं का छोटा भाई है ना, जो छिलके वाला गेहूं होता है। तो वह यव है, यव की फसल है। यव की फसल में गाय आके चर रही है या सांड आके चर रहा है। तो किसान क्या करेगा? सांड की चरने की प्रवृत्ति का विघात करेगा ना। चरने की जो उसकी प्रवृत्ति है, जो खाने की प्रवृत्ति है, उसका भक्षण की प्रवृत्ति है, उसका विघात करेगा। कौन करेगा? किसान करेगा। तो वह कृषकः गाम वारयति, कहां से वारित कर रहा है? कृषक गाय को निवारित कर रहा है। वारयति मतलब यहां वारण करना, यह प्रयोग है, निवारण करना यह प्रयोग है। अब इस किसान का निवारण क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा अभिप्रेत क्या है? तो निवारण करने की क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा अभिप्रेत है गाय, क्रिया के द्वारा, है ना। तो अब ये हो जाएगा गाय, अब कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। कृषकः गाम वारयति। पर इस वारणार्थक धातु के प्रयोग होने पर देखना है ईप्सित क्या है। मतलब किसान को क्या चाहिए, गाय कि यव? बताइएगा, किसान को गाय चाहिए कि यव चाहिए? ज्यादा ईप्सित क्या है यहां पर? यव चाहिए, है ना। तो अधिक ईप्सित यव होने के कारण यव की होगी अपादान संज्ञा। किसकी अपादान संज्ञा होगी? वारणार्थक धातुओं के प्रयोग में ईप्सित की अपादान संज्ञा होती है। ईप्सित की अपादान संज्ञा होती है। यहां ईप्सित क्या है? यहां ईप्सित यव है। यव ईप्सित है, इसलिए यव की हो गया, यव की हो गई अपादान संज्ञा। अपादान संज्ञा हुई, यव है अपादान। क्यों? क्योंकि निवारणार्थक धातुओं का प्रयोग है और किसान गाय का निवारण कर रहा है, वहां पर ईप्सित है क्या? गाय। ठीक है, तो वारणार्था नाम ईप्सितः नियम लग जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, ईप्सिता इति किम, प्रश्न पूछ रहे यवेभ्यः गाम वारयति। अब भाई यवेभ्यः, यव की अपादान संज्ञा होगी, अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति लगा के यवेभ्यः बना लीजिएगा। ठीक है, पंचमी विभक्ति का भ्यस प्रत्यय लगाइएगा, यव भ्यस। बहुवचने झल्लेत नियम लगा के यव भ्यस में, यव में जो अंतिम वर्ण अ है उसको ए कर देना है, यवेभ्यस, यवेभ्यः। ठीक है, तो यवेभ्यः गाम वारयति, यवेभ्यः गाम वारयति, ये हो जाएगा। अब इसके बाद ईप्सितः किम, ईप्सित होना चाहिए ऐसा क्यों कह रहे हो आप पाणिनि जी? आप केवल कह देते वारणार्थानाम अपादानम। वारणार्थक धातुओं के प्रयोग होने पर अपादान होता है, वारणार्थानाम अपादानम। ईप्सितः न कहते तो क्या कमी हो जाती, क्या दिक्कत आ जाती, उसको बता रहे हैं। यदि ईप्सित का प्रयोग नहीं होता तो वारणार्थानाम अपादानम हो जाता। वारणार्थक धातुओं का कोई भी कारक अपादान कारक कहलाता। इसलिए तो क्या होता, यवेभ्यो गाम वारयति क्षेत्रे। देखिए, खेत में जौ से गाय को निवारित कर रहा है, यह तात्पर्य है खेत में। अब बताइए, यहां चार चीजें, एक तो है यव, एक है गाय, एक है किसान, एक है निवारण करना, या ऐसे देख लीजिए, यव, गाय, खेत, निवारण करना और किसान, इतने पांच अवयव हैं है ना। किसान खेत से, यव से गाय को निवारित करता है,
ये इतने 5 अवयव है ना इस वाक्य में। किसान को एक रख लीजिएगा, कृषक। यहां देखिए निवारण, वारणार्थक, वारयति यानी वारणार्थक धातु का प्रयोग है। कृषक उसका करता है, वारयति एक क्रिया का प्रयोग है, कृषक उसका करता है। तो कृषक वारयति ये हो गया 2। अब कृषक किसका वारण कर रहा है, किसको निवारित कर रहा है, किसको रोक रहा है? तो इस भाई यहां पर कर्म मिल जाएगा इप्सितम आपको, गाय को निवारित कर रहा है, इसलिए कर्म हो गया। कर्म द्वितीय से गाय में द्वितीय, गौ शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाई। औतोम ससोह सूत्र से गौ में जो ओ है उसको आ कर दिया, गा अम गाम, गाम बन जाएगा। ठीक है, तो यवेभ्यः गाम, यवेभ्यः गाम, अभी केवल गाम, कृषकः गाम वारयति, इतना ही 3 शब्द सिद्ध हुआ। अब यवेभ्य, यव तो है भाई ईप्सित, इसलिए यह वारणार्थानाम ईप्सिता से वो की अपादान संज्ञा हो जाएगी। अपादान संज्ञा होगी पर अपादाने फिर पंचमी से पंचमी भी लग जाएगी। परंतु एक चीज ध्यान देना, यहाँ क्षेत्र, क्षेत्र क्या ईप्सित है? किसान को ईप्सित यव है कि गाय है कि खेत है? आप कहेंगे कि यव है ना? किसान का ईप्सित तो यव ही रहेगा ना, कुछ दूसरा थोड़े ना हो पाएगा किसान का ईप्सित। तो यदि किसान का ईप्सित यव ही है तो अपादान संज्ञा यव की ही होगी, खेत की नहीं। खेत में यव से गाय को निवारित कर रहा है, खेत में जो यव है उसमें से, उस यव से गाय को वो भगा रहा है। ठीक है ना? तो यवेभ्यः गाम वारयति, यव से गाय को निवारित कर रहा है। ये बात हो जाएगी, पूरी तरह से क्लियर होगी। तो यवेभ्यः गाम वारयति कहां पर? क्षेत्रे, खेत में। आगे देखिएगा, यहां पर क्षेत्र है वह अधिकरण है, इसलिए सप्तम अधिकरणे च, आधार था, आधार होने के कारण अधिकरण संज्ञा थी, आधार अधिकरणम से, और सप्तम अधिकरणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, आगे देखिए, अंतर्धौ येना दर्शनमिच्छति, अंतर्धौ येना दर्शनमिच्छति, फिर आख्यातोपयोगी, ये 2 सूत्र अभी हम पढ़ेंगे इस पाठ में। अंतर्धौ येना दर्शनमिच्छति क्या कहता है? अंतर्धौ मतलब व्यवधान, व्यवधाने। अंतर्धौ का क्या तात्पर्य होगा? व्यवधाने येना दर्शनमिच्छति। आप सभी लोग छिपी बहुत खेले होंगे बचपन में, अब सभी लोग खेलते ही हैं। तो उस खेल में एक प्रकार का होता है आदर्शन, छिपना, है ना? एक कोई बालक चोर बन जाता है, मतलब, और वो सबको खोजता है, आंख बंद करके रखता है थोड़ी देर, फिर तब तक सब छिप जाते हैं, फिर सबको खोजता है, सब छिपे रहते हैं, एक एक मिलते जाते हैं, जो सबसे पहले मिल जाता है वो फिर अगली बार चोर बन जाता है। ऐसा सब खेला होगा आप सबने। इस खेल में आप देखते होंगे, इस खेल में कोई छिप रहा है, पर्दे के पीछे, दीवार के पीछे, पेड़ के पीछे, पेड़ के ऊपर, या और कहीं किसी व्यवधान करके किसी वस्तु का। इसी को कहते अंतर्धौ। व्यवधान करना मतलब अंतर्धीर, अंतर्हित होना। तो अंतर्धी होने पर येन अदर्शनम इच्छति तत् अपादानम, जिससे अपने आप का आदर्शन चाहता है कि ये व्यक्ति मुझे न देख पाए, वो अपादान है। कौन अपादान है? जिससे अदर्शनम इच्छति, येन अदर्शनम इच्छति, जिससे अपने आप का आदर्शन इष्ट है, जिससे अपने आप का आदर्शन अभीष्ट है, तद अपादानम, वह अपादान है। ठीक है, अंतर्धौ येन दर्शनम इच्छति हो जाएगा। अब आगे देखिए, अंतर्धौ किम, तो उदाहरण देंगे, चौरान्न दिदृक्षते, चोरों को नहीं देखना चाहता। यहां उदाहरण अभी आगे देंगे, पहले मातुर्निलीयते कृष्ण, अंतर्धान अर्थ होने वाला कोई धातु हो, व्यवधान अर्थ वाला कोई धातु हो, छिपने अर्थ वाला कोई धातु हो, ऐसी धातुओं में के प्रयोग में येन आदर्शनम इच्छति, जिससे अपने आप का आदर्शन चाहते हैं, कि जो मुझे
न देख पाए। यत् कर्तृकस्य आत्मनो दर्शनम, क्या कह रहे हैं? यत् कर्तृकस्य आत्मनो दर्शनस्य अभावम। यत् कर्तृक मतलब जो कर्ता बनकर मेरा दर्शन न कर पाए, यानी जो कोई मेरा दर्शन न कर पाए वह अपादान है, जिससे आप छिप रहे हैं, ऐसा कह दीजिए। येन अदर्शनम इच्छति का दूसरा तरह से अर्थ कहा जाए कि यदि छिपने अर्थ वाली धातु का प्रयोग हो तो ऐसे में जिससे आप अपने आप का अदर्शन चाहते हैं वह अपादान कहलाता है, जिससे आप छिपते हैं वह अपादान कहलाता है। तो जैसे व्यवधाने सति यत् कर्तृकस्य आत्मनो दर्शनस्याभावम् इच्छति तदपादानम स्यात्। व्यवधान होने पर जिसके द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस कर्ता के द्वारा अपने आप के दर्शन का अभाव चाहते हैं वह व्यक्ति अपादान कहलाता है, तत् अपादानम कहलाता है। अब जैसे देखिए यहां पर कृष्ण भगवान छिप रहे हैं, कृष्ण निलीयते, आप जानते हैं बहुत उन्होंने किया है ये सारा काम, कभी कुछ इधर उधर करके, खटपट करके, चौपट करके छिप जाना उनकी बहुत अच्छा स्वभाव रहा है, आप जानते ही हैं उनके स्वभाव के बारे में। तो कृष्ण छिपेंगे किससे? कौन पकड़ पाएगा तो मार पड़ेगी माता। तो कृष्ण निलीयते, कृष्ण लीन हो जा रहे हैं, छिप जा रहे हैं, मतलब व्यवधान में चले जा रहे हैं। तो अब कृष्ण क्या चाहते हैं? किससे अपने आप का आदर्शन चाहते हैं? माता से, कि माता मुझे देख ना पाए, है ना, माता मुझे देख ना पाए, इसलिए माता से छिप रहे हैं कृष्ण। माता से छिप रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि माता न देख पाए, इसलिए येन अदर्शनम इच्छति, केन अदर्शनम इच्छति, तो आप कहेंगे ये अदर्शन किससे चाह रहे हैं? माता से। तो माता की हो गई अपादान संज्ञा, माता हो जाएगी अपादान, और माता का प्रतिपादक जो मातृ शब्द है उससे फिर अपादान है। पंचमी सूत्र से आप पंचमी विभक्ति लगा देंगे और ऋत उत इत्यादि नियम लगा के मातुः बनेंगे। जैसे भाई पितृ शब्द का पंचमी एक वचन पितुः, कर्ता शब्द कर्तृ शब्द का पंचमी एक वचन कर्तुः, वैसे ही मातृ शब्द का पंचमी एक वचन मातुः। इस तरह से यही नियम हमने देख लिया। अंतर्धौ येन दर्शनम इच्छति मातुः निलीयते कृष्ण, ऐसा कह देंगे, या और आगे बता दें तो यहां पर अब देख लीजिए, पर्दे के पीछे कोई छिप रहा है, कोई व्यक्ति, तो सह अंतर्धत्ते, ऐसा कह सकते हैं। सह निलीयते, कस्मात निलीयते, किससे अपने आप को छिपना चाह रहा है? तो मान लीजिए गुरोह निलीयते शिष्य, गुरु से छिप रहा है शिष्य। क्यों? गुरु जी ने कुछ काम दिया होगा, नहीं पूरा किया होगा। ऐसे ही उदाहरण दिया जा सकता है। गुरु और अंतर्धत्ते शिष्य। अपादान संज्ञा होगी, अपादान संज्ञा होने के फलस्वरूप पंचमी विभक्ति लगा देंगे। अब प्रश्न पूछ रहे अंतर्धौ किम, अंतर्धी होना चाहिए, अंतर्धान होना चाहिए, मतलब व्यवधान अर्थ वाला होना चाहिए धातु, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ऐसा क्यों कह रहे हो कि व्यवधान अर्थ वाली धातु का प्रयोग होगा तभी अपादान संज्ञा होगी, नहीं तो नहीं होगी, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तो कहेंगे कि चौरान न दिदीर्षते, चोरों को नहीं देखना चाहता। किनको नहीं देखना चाहता? चोरों को नहीं देखना चाहता। क्यों नहीं देखना चाहता चोरों को? भाई चोर को कौन देखना चाहेगा? आप देखना चाहते हैं का? तो चोरों को वह नहीं देखना चाहता, इसका मतलब ये थोड़े ना होता है कि वो चाहता है कि चोर उसको न देखें, है ना। दृष्टिकोण अलग है। वह चोरों से छिप नहीं रहा है, वो थोड़े ना छिप रहा है, वो थोड़े ना व्यवधान ला रहा है। व्यवधान जब वह खुद छिपेगा, वह खुद लेकर आएगा, वो खुद चाहेगा कि यह व्यक्ति मुझे न देख पाए, वह अपादान होगा। परंतु व्यवधान न रहे, वो खुद चोरों को नहीं देखना चाहता, अब थोड़े ना छिपने चाह रहा है, तो ये ना दर्शन इच्छति, ये नहीं रहेगा। ये देखिए यहां अंतर्धान होना नहीं है, चोरों छिप नहीं रहा है वह,
छिप नहीं रहा है, इसलिए छिपना अर्थ नहीं है, इसलिए चौरान न दिदृक्षते, यहां पर अपादान संज्ञा नहीं हुई, अपादान संज्ञा नहीं हुई इसलिए पंचमी नहीं हुई, द्वितीया विभक्ति हुई, चौरान न दिदृक्षते। ठीक है, आगे चले। इच्छति ग्रहणम किम, इच्छति का ग्रहण क्यों कर रहे हो भाई, क्या जरूरत है इच्छति के ग्रहण करने की? तो कहेंगे अदर्शने छायाम सत्याम सत्यपि दर्शने यथा स्यात्। अदर्शन की इच्छा न, अदर्शन इच्छा होने पर दर्शन भी हो जाए तो भी पंचमी विभक्ति हो जाएगी, तो भी अपादान संज्ञा हो जाएगी। मतलब हम खाली छिपना चाह रहे हैं, चाहे वो मुझे देख भी ले। कृष्ण माता जी से छिप रहे हैं, अपनी माता से यशोदा से, तो भले ही वो छिप रहे हैं, यानी अपने आप का दर्शन चाह रहे हैं, अब भले ही माता ने देख लिया फिर भी अपादान संज्ञा तो होगी ही माता की, है ना। जिस खाली चाहना, खाली चाह भर लिया तो अपादान संज्ञा होगी। अगर चाहना केवल न कहे होते, अगर चाहना केवल न कहे होते तो भाई येन अदर्शनम, जिससे नहीं देखा जाता है वही अपादान संज्ञक होता। तो मान लेते माता से छिप रहा है पर माता ने देख लिया तो माता की अपादान संज्ञा नहीं हो पाती। पर यहां क्या कह रहे, इच्छति शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए अदर्शने छायाम, वो चाह रहा है कि मुझे न देख पाए, ऐसा चाह रहा है। यदि अदर्शन की इच्छा है फिर भी दर्शन हो जाए तो भी अपादान संज्ञा होगी। खाली चाहना से ही अपादान संज्ञा होगी, जिससे अपने आप को अपादान, जिससे अपने आप को छिपना चाहते हैं वह अपादान होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इस तरह से हमने अभी तक 3 सूत्र देखा। पराजय रसोढ़ा परा उपसर्ग से युक्त जी धातु का प्रयोग होने पर जो असह्य अर्थ है वह अपादान कहलाता है, और फिर उसके बाद वारणार्थक धातुओं के प्रयोग में जो ईप्सित है वह अपादान कहलाता है। अंतर्ध्यान अर्थ के, छिपने अर्थ की किसी धातु का प्रयोग हो तो जिससे छिपना चाहते हैं वह अपादान कहलाता है। इसके बाद आज का अंतिम सूत्र आज के इस पाठ का हो रहेगा आख्यातोपयोगे। आख्यातोपयोगे क्या कहता है, उपयोगे आख्याता अपादानम स्यात्, उपयोग होने पर आख्याता अपादान कहलाता है। उपयोग होने पर, उपयोग क्या है? उपयोग का आजकल आप सब कोई अलग अलग अर्थ लेते होंगे, बहुत सारा विशिष्ट अर्थ पहचानते होंगे उपयोग का, पर यहां उपयोग का अर्थ है नियम पूर्वक विद्या स्वीकार। पूछा जा चुका है आज से पहले परीक्षा में, क्या पूछा जा चुका है? नियम पूर्वक विद्या स्वीकार, यह उपयोग का है अर्थ। उपयोगे नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे, उपयोगी का क्या अर्थ लेंगे आप? नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार हो रहा हो तो कब? जब नियम पूर्वक विद्या स्वीकार हो रहा हो तो वक्ता आख्याता प्राक संज्ञा स्यात्, आख्याता की भी वही पहले वाली संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा? जो संज्ञा चली आ रही है। कौन सी संज्ञा चली आ रही है? किस संज्ञा की बात चल रही है? तो आप कहेंगे अपादान संज्ञा की। तो उपयोगी आख्याता अपादानम स्यात्, यहां पर भी कारकम, कारके सूत्र से कारकम की अनुवृत्ति ले आएंगे और उसके साथ साथ ध्रुवम अपाये अपादानम से अपादानम की अनुवृत्ति ले आएंगे, तो अपादानम कारकम जोड़ लीजिएगा। उपयोगे आख्याता अपादानम कारकम, ये 4 शब्द वाला सूत्र बन जाएगा अनुवृत्ति के बाद। अनुवृत्ति हो जाएगी तो ऐसे 4 शब्दों वाला सूत्र बनेगा। तो क्या हो जाएगा? नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे, नियम पूर्वक विद्या के स्वीकार होने पर वक्ता प्राक संज्ञा स्यात्, वक्ता यानी आख्याता, आख्यान करने वाला, बोलने वाला। ख्या प्रकथन है, ख्या धातु किस अर्थ में है? प्रकथन अर्थ में, कहने के अर्थ में। तो आख्याता मतलब बोलने वाला, जो कह रहा है, जो बता रहा है। यदि उपयोग हो रहा हो तो कहने वाला यानी बताने वाला अपादान कहलाएगा। अब कहने वाले का उपयोग कैसे करेंगे भाई? है कि नहीं? कहने वाला कोई आख्याता है, उसका उपयोग कैसे करेंगे? उसने जो कुछ भी कहा है उसमें से विद्या का तत्व है, वो सब कुछ नियम पूर्वक आप स्वीकार कर ले, यही है उपयोग।
इसलिए उपयोग का क्या अर्थ दिया गया यहां पर? नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे। देख लीजिए, नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे, नियम से युक्त, संयम होकर, नियत होकर विद्या स्वीकार करने पर आख्याता यानी वक्ता, प्राक संज्ञा है यानी अपादान संज्ञा से अर्थ। प्राक संज्ञा मतलब प्राक संज्ञा, प्राक कोई संज्ञा नहीं है, जो भी पहले से चली आ रही वही संज्ञा हो जाती है। किसकी? वक्ता की, आख्याता की। कब? जब नियम पूर्वक विद्या स्वीकार होता है तब। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या हुआ इस सूत्र का? आख्याता यानी वक्ता अपादान होता है। कब होता है? जब नियम पूर्वक विद्या स्वीकार यानी उपयोग हो तब है। ठीक है, तो अब देखिए उदाहरण दे रहे हैं। उपाध्यायात अधीते, अधीते मतलब अध्ययन करता है, अध्ययन करता है यानी नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करता है। अब नियम पूर्वक विद्या स्वीकार कर रहा है तो आख्याता कौन है? वक्ता कौन है? उपाध्याय जी, आचार्य जी। आचार्य को उपाध्याय, आचार्य, शिक्षक ये सब कई नामों से जाना जाता है, यद्यपि कुछ कुछ तत्वतः थोड़ा सा भेद है। उपाध्यायान दशाचार्य ऐसा करके कहा गया है। तो उपाध्याय मतलब शिक्षक ले लीजिए, उपाध्याय से पढ़ता है, शिक्षक से पढ़ता है। यहाँ इस परिस्थिति में आख्याता कौन है? बोलने वाले कौन है? बालक की शिक्षक, तो आप कहेंगे आख्याता है शिक्षक, है ना? तो आख्याता है, उपयोग हो रहा है यानी नियम पूर्वक विद्या स्वीकार हो रहा है। उपयोग हो रहा है का क्या तात्पर्य आपने लिया? उपयोग हो रहा है यानी अध्ययन हो रहा है। अधीते नियम पूर्वक विद्या स्वीकार हो रहा है। और ऐसी परिस्थिति में आख्याता कौन थे? उपाध्याय, उपाध्याय जी थे आख्याता, वक्ता। तो जो भी आख्याता है, जो भी वक्ता है, उनकी हो जाती है अपादान संज्ञा। आख्यातोपयोगे, नियम के आधार पर उनकी हो जाती है अपादान संज्ञा। और जब अपादान संज्ञा हो जाती है तो अपादाने पंचमी से, उपाध्याय शब्द से पंचमी विभक्ति लगकर उपाध्यायात बन जाती। आचार्यात अधीते, आचार्यात अधीते, शिक्षकात अधीते, गुरोह अधीते, है? या फिर ऐसे मान लीजिए विष्णु अधीते, विष्णु भगवान से पढ़ते हैं। या ब्रह्मण अधीते, ब्रह्मा जी से पढ़ा। नारदात अधीते, नारद जी से पढ़ा। अब कोई भी अगर वक्ता है, कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, या मान लीजिए मुझसे, मेरे पास आकर कोई व्यक्ति नियम पूर्वक विद्या स्वीकार कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, अधीते या अध्ययनम करोति कोई भी प्रयोग कीजिए चल जाएगा। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार कर रहा है, नियत होकर रोज सुबह शाम पढ़ता है या रोज समयानुसार अध्ययन करता है, तो वह हो जाएगा उपयोग करना। उपयोग करने की परिस्थिति में आख्याता कौन हो जाएगा? मैं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मैं हो गया आख्याता। उपयोग होने पर आख्याता की अपादान संज्ञा होती है, यानी मेरी अपादान संज्ञा होगी। मेरा प्रतिपादक शब्द है अरुण, अरुण शब्द नहीं, अरुण शब्द का अर्थ ये है, ये अपादान हो जाता है ये व्यक्ति। और फिर अपादाने पंचमी सूत्र से इस व्यक्ति का प्रतिपादन करने वाला जो अरुण शब्द है उससे पंचमी विभक्ति लग जाती है। पंचमी विभक्ति लगती तो अरुणात अध्ययनम करोति अथवा अरुणात अधीते। अब प्रश्न पूछ रहे हैं उपयोगी किम? उपयोगी अगर सूत्र में ना कहा जाता, उपयोगी सूत्र में उपयोगी ना कहा जाता तो सूत्र क्या रहता? आख्याता केवल रहता। आख्याता अपादानम स्यात्, आख्याता भी अपादान कहलाता है। क्यों अपादान संज्ञा होती है आख्याता की? क्यों अपादान संज्ञा होती है आख्याता की? केवल आख्याता की ही होती है। उपयोग हो चाहे उपयोग ना हो, विद्या नियम पूर्वक स्वीकार हो चाहे ना हो, अपादान संज्ञा हो जाती। तो दिक्कत क्या आती? नटस्य गाथाम शृणोति, नट है, नट भाई जानते हैं जो अभिनय इत्यादि करता है, मंच पर आता है, नट, नटी, ये सब सुना ही होगा आपने। तो नट वह है जो अभिनय करता है मंच पर आकर, वह नट है। वह नट गाथा सुना रहा है, वह नट कुछ गाथा, कुछ कहानी, किसी की प्रशंसा परक बातें सुना रहा है। तो वह बातें, वह गाथा हम सुन रहे हैं, ठीक है? वह गाथा, वह बात हम सुन रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़े ना हुआ कि नट स्टेज पर चढ़कर अभिनय कर रहा है तो हम उससे पढ़ रहे हैं, उससे नियम पूर्वक विद्या स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना।
यानी नियम पूर्वक विद्या स्वीकार से थोड़ा सा अलग है, इसलिए उपयोग नहीं हो रहा है। उपयोग होता तो नटात हो जाता, ठीक है ना। उपयोग होता तो नटस से ना होकर नटात होता, नट की अपादान संज्ञा हो जाती, यानी नियम पूर्वक विद्या स्वीकार होता। मान लीजिए कोई नया नट बनना चाह रहा है तो पुरन के नट से जाके अध्ययन कर रहा है नियम पूर्वक, चलो बताओ ये स्टेप कैसे करना है, इस तरह का अभिनय कैसे करना है, वो सीख रहा है। तो नटात अध्ययन अधीते ऐसा हो जाएगा प्रयोग। वैसे प्रयोग बनाने में कोई आपत्ति नहीं, नटात अधीते यह प्रयोग कोई आपत्ति नहीं, आराम से सिद्ध होगा, है ना। पर नटात अधीते कब होगा, जब उपयोग रहेगा। जब उपयोग नहीं रहेगा, नियम पूर्वक विद्या स्वीकार नहीं रहेगा, तो नटस से गाथाम सुनोति, नट बेचारा गाथा सुना रहा है, वो सुन रहे, उपयोग नहीं हो रहा, नियम पूर्वक विद्या स्वीकार नहीं हो रहा है, इसलिए अपादान संज्ञा नहीं हुई। प्रश्न पूछा जा सकता है, नटस से गाथाम सुनोति, यहाँ पर नट की अपादान संज्ञा क्यों नहीं हुई, क्योंकि उपयोग नहीं है, नियम पूर्वक विद्या स्वीकार नहीं है। उपाध्याय अधीते, अरुणात अधीते इत्यादि उदाहरण जो हमने दिए, वहां सारे जगह अपादान संज्ञा क्यों हो गई, क्योंकि अपादान संज्ञा का निमित्त है उपयोग होना, यहाँ उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो आज के इस पाठ में हम इतना रखते हैं। आज के इस पाठ में हमने 4 सूत्रों का अध्ययन किया। पराजय रसोढ़ा, परा उपसर्ग से युक्त जी धातु के प्रयोग होने पर जो असह्य होता है वह अर्थापादान कहलाता है। अध्ययनात् पराजयते इत्यादि उदाहरण हमने देखा। फिर आतपात पराजयते, धूप खूब है, खूब धूप है, असह्य क्या है, धूप, अब तो उससे पराजित हो रहा है, आतपात पराजयते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण कल्पित किए जा सकते हैं। अंतर्धोयेन दर्शन विच्छति सूत्र फिर हमने देखा, अंतर्धान होने वाला अर्थ हो तो जिससे अपने आप का आदर्शन चाहते हैं वह भी अपादान कहता है। जिसे मातुर निलीयते वह भी अपादान कहलाता है। जैसे मातुर निलीयते कृष्ण, ठीक है, माता से छिपता है कृष्ण। और उसके बाद हमने देखा ये क्या कहते हैं, अंतर्धुयेन दर्शन विच्छति देखा। अंतर्धुयेन दर्शन विच्छति के बाद हमने देखा ये इससे पहले वारणार्थानाम ईप्सिता, वारणार्थानाम ईप्सिता, वारणार्थक धातुओं के प्रयोग होने पर ईप्सित की अपादान संज्ञा होती है। योभ्योगाम वारयति अथवा योभ्योगाम वारयति क्षेत्रे। और फिर उसके बाद हमने आख्यातोपयोगी सूत्र देखा, जहां पर उपयोग होने पर, नियम पूर्वक विद्या स्वीकार होने पर आख्याता की अपादान संज्ञा हो जाती है। अपादान संज्ञा होने के फलस्वरूप फिर आख्यातावाचक शब्द में पंचमी विभक्ति लग जाती है, अपादाने पंचमी। तो आज के इस पाठ में इतना ही रखते हैं। आप सभी लोग शुरुआत से लेकर अंत तक पूरे पाठ में जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।